हेलो बच्चों, आज तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे याद की जाती है उसकी ट्रिक बताई जाएगी कि क्या तरीका है इसको टेबल को बनाने का। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर साइन ए इस तरीके से करो और यहाँ एंगल्स ए लिख लो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर उसके बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन पर हमें वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। तो साइन ए देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के लिए सिर्फ आपको साइन ए ड्रॉ करना आना चाहिए। तो देखो मैं साइन ए ड्रॉ करना सिखाता हूँ तुम्हें। जैसे साइन ए है तो आपको क्या करना है, साइन ए के लिए सबसे पहले काउंटिंग लिखो, 0 1 2 3 4 लिख लिया। इसके बाद में क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, या इसको पहले क्या करो, इसका रूट कर लो। रूट करोगे, क्लियर। देन उसके बाद में इसे 2 से डिवाइड करो। कर लिया 2 से डिवाइड। अब ये देखिए कि इसे 2 से डिवाइड करने के बाद में ये क्या क्या बचेगा। तो 0 का रूट तो 0 ही होता है, तो यानी 0 आया, और अपॉन में 2, यानी फाइनल रिजल्ट कितना है इसका, 0। यानी इस टेबल की जगह पर तो क्या आएगा, 0। अब इसके बाद में यहाँ देखो, √1 का मतलब होता है 1, और इस अपॉन में 2, यानी ये कितना है 1/2, यानी कि √1/2 जगह क्या लिख सकते हो, 1/2। इसके बाद में √2 एज इट इज़ लिखा, और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो यहाँ से एक √2 से √2 कटेगा तो 1 बचा ऊपर, यानी यहाँ से मिल गया हमें 1/√2। √3/2 एज इट इज़ लिखना है, और 4 का रूट क्या होता है 2, और 2 अपॉन में चल रहा है, 2/2 1, यानी इसकी जगह क्या लिख दोगे 1। तो साइन ए की वह जो हमारी टेबल है साइन ए के लिए, वो क्या बन गई 0, फिर उसके बाद में क्या आया 1, फिर 1/√2, उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा, देन इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा √3/2 और 1। ये टेबल सिर्फ आपको ये टेबल आनी चाहिए कंप्लीट बनानी और ये टेबल आपको आ चुकी होगी बनानी। देख लिया आपने किस तरीके से मैंने ये टेबल ड्रॉ की है। अब आपको क्या करना है, अगली जैसे कोस ए लिखना है, तो कोस ए के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, यानी कि 1, फिर इसका मतलब यहाँ √3/2 आएगा, 1/√2 आया, फिर 1 सॉरी यहाँ साइन 30 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, साइन 30 1/2, तो ये 1/2 है, तो ये कितना आ गया 1/2, एंड ये कितना आ जाएगा 0। यानी कोस के लिए क्या किया, सिर्फ रिवर्स कर दिया, इसे पीछे से स्टार्ट किया लिखना। फिर इसके बाद में अगला tan है, तो tan के लिए कुछ नहीं, बस इसके अगर मैं डिवाइड लगा दूँ, यहाँ डिवाइड का निशान लगा दूँ यहाँ पर इन सब के बीच में, तो डिवाइड करना तो आपको आता ही है। कैसे करोगे, देखो जैसे 0/1 कितना है 0, यानी यहाँ तो आ गया 0। फिर इसके बाद में 1/2 डिवाइड √3/2, 2 पर चला जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू √3, और ये 2 सबसे नीचे वाला जो 2 है ये ऊपर चला गया, तो 2 से 2 कट गया, यानी 1/√3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√3। फिर उसके बाद में 1/√2 कट जाएंगे, 1 आएगा। फिर इसके बाद में जैसे देखो अगला नंबर है √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो यहाँ से क्या करोगे, फिर से √3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, 2 से 2 कट गया, यानी कितना है √3/1, और √3/1 का मतलब होता है √3, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या √3। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कितना 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट जब भी अपॉन में 0 आता है तो आंसर इनफाइनाइट आता है। तो ये tan a के लिए भी tan a के लिए भी क्रिएट हो गया। अब tan a के बाद में अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक उल्टा करना है, यानी 0 है वो इनफाइनाइट चला जाएगा, भाई 0 सबसे कम है, तो 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट। फिर 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का क्या हो जाएगा √2, √3/2 इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ठीक है,
इसी तरीके से कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक ए में देखो अभी बताया मैंने 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, √3/2 का 2/√3, उसके बाद में 1/√2 का √2, देन उसके बाद में 1/2 का 2, और 0 का उल्टा कितना बताया था, इन्फिनिटी। ठीक है, इसी तरीके से tan का उल्टा होता है कोट, tan का उल्टा होता है कोट। तो यहाँ tan में 0 का उल्टा भी बताया हुआ आपको, क्या बताया था, इन्फिनिटी। 1/3, 1/√3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3, एंड 1 का तो अपोजिट 1 ही रहेगा, और √3 का 1/√3 हो जाएगा, एंड 1/इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 का इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का 0, ये होता है। तो ये आपकी टेबल तैयार हो चुकी है। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा ये अपोजिट करना नहीं है, अभी नहीं आ रहा होगा तो देखो एक बार समझो क्या मतलब इसका। जैसे 1/2 है, इसका उल्टा करने का मतलब है कि 2 को ऊपर लिख दो और 1 को नीचे, यानी 2 ही आया ना। जैसे 3 है, 3 का उल्टा करना पड़ जाए तो आप 3 कैसे उल्टा करोगे, तो जैसे इसके अपन 1 लगा दिया था, अपोजिट करने का मतलब 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। तो इसी तरीके से जैसे √3/2 लिखा मैंने, √3/2 उल्टा क्या होगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे। तो आई थिंक अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो टेबल हमने ये तैयार कर ली है। धन्यवाद।